चल ठीक है अल्लाह तेरा शुक्र आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं संडे सर्विस के लिए कि खुदा आपने आज हमें इकट्ठा किया है। हम दुआ करेंगे कि खुदा आज हमारे साथ हो, हमारी मदद करे। इस मीटिंग के वसीला से सारा इज्जत सारा जलाल और रौनक खुदा यीशु के नाम को मिले। बेहद खुदा है, उसका शुक्र अदा करते हैं कि वो हमारा रब है, हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है, हमारा राखा है। हम उसका शुक्र अदा करेंगे आज के दिन के लिए। उसकी बरकत को अपनी मीटिंग में और जितने भी लोग देख रहे हैं सबकी जिंदगियों में जो है मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हेलो Praise God. रब साडा जोर है ते नाले साडी है पनाह।
की सदा धरती सबकी कर गई रब की सदा जो यहोवा लश्कराना आप सारे नाल है जो यहोवा लश्कराना आप सारे नाल है जो खुदाया खुदा है सो ही साड़ी है पना जो खुदाया खुदा है सो ही साड़ी है पना रब साड़ा सोई है तेरे नाल साड़ी है पना। आपको खुदावंद के एक और गीत गाएंगे उसके बाद हम कलाम सुनेंगे। तारीफ को खुदा के भाई गीत गा रहे और तारीफ हो जाए विशा कर तो यार बहुत खाते तारीफ को खुदा के भाई हम गीत गाएंगे जो मेहरबान खुदा है। Praise God. ਉਹ ਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਤੇ ਦੇਣ ਕੇ ਲਈ ਬੜੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਓ ठीक है हाँ जी ठीक है हेलो गीत गाएंगे पागल के तरह में आपको नाम की भी कर रहे हैं दरिया में हम डूब जाएंगे दरिया में हम डूब जाएंगे जो प्यार हमारा है दीदार हमारा है जो प्यार हमारा है दीदार हमारा है हम तुझ में खो जाएंगे दरिया में हम डूब जाएंगे दरिया में जीने का सलीका यीशु ने सिखाया है जीने का जाम यीशु ने पिलाया है जीने का सलीका यीशु ने सिखाया है जिंदगी का जाम यीशु ने पिलाया है ने पिलाया के दरिया में हम डूब जाएंगे के दरिया में हम डूब जाएंगे प्यार हमारा है। हेलो ठीक है तूने मेरे जख्मों पे मरहम लगाया है तूने मेरे जख्मों पे मरहम
अपना बनाया है, अपना बनाया है। आंसू के दरिया में हम डूब जाएंगे, आंसू के दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है, प्यार हमारा है। दरिया में हम डूब जाएंगे। तेरा कलाम यीशु तेरी जुबान है, बदले दिलों को क्या शीरी बयान है। तेरा कलाम यीशु तेरी जुबान है, बदले दिलों को क्या शीरी बयान है, शीरी बयान है। आप रुके दरिया में हम डूब जाएंगे, आप रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। तो प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। तो प्यार हमारा है, दिलदार हमारा है। हम तुझ में खो जाएंगे, हम रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। अजीजों, अभी हम अपने आप को खुदावंद की जिंदा आवाज के हालेलुया, हालेलुया। अभी हम एक और गीत गाएंगे, मैं क्यों डरा। हालेलुया। क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरी ना मैनू बस कहना है। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। तू किसे चीज दी करे हर तोड़, होगी ना कमी कभी मैनू किसे चीज दी। लभदा जिमें घूमी होई पेड़ तू, लभदा जिमें घूमी होई पेड़ तू, करदा अंज मेरी बाल है। मैं क्यों डरा, मेरा
मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। तेरी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। तेरी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी राखी लइयो करदा। केड़े शब्दां नाल ओदा करां धन्नवाद, केड़े शब्दां नाल ओदा करां धन्नवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है, क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा। हालेलुया नारे असीं सदा गांदे जावांगे, बादशाह जलालियों दी गाना सानू ही है सिखांदा, वही साडा सुरन नाल ताल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। हालेलुया। जो अभी हम तीन दुआ करेंगे कि खुदावंद आज की कलाम की सेवा से हम सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे, जितने भी लोग हम देख रहे हैं, वीडियो ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, दुआ करेंगे मिलकर के खुदावंद अपने बंदा को इस्तेमाल करें। हालेलुया। कुदूस पानी बाप यीशु रश्तो के हम तेरा शुक्र करते हैं, तू आज अपने बंदा के साथ हो, उसकी मदद कर। जब ये कलाम खुदावंद शेयर करता है सब लोगों के साथ तू मदद कर, इसकी जुबान का जुम्मा दे, इसके होठों का जुम्मा दे खुदावंद बाप, इसे कुदरत अता कर, ताकि खुदावंद आज ये बहुतों के लिए खुदावंद कलाम वैसे बरकत हो, वैसे तसल्ली, वैसे उम्मीद हो। खुदा बाप तू बड़ी मदद कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। Praise God, hallelujah, 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 hallelujah. Praise God. खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हम आज खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ेंगे और जिंदा कलाम को अपने जिंदगी में ऑनर देंगे और इस कलाम को हम ऑनर देंगे। और आज जितने भी बहन भाई इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, डिफरेंट कंट्री से देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वक्त जो है ये सेलिब्रेशन का वक्त है, ये लाइफ चेंजिंग वक्त होता है, बड़ा सीरियस हो जाना चाहिए। अगर आप लंच कर रहे हैं तो लंच छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लंच फिर बाद में हो जाएगा। अगर मोबाइल को यूज कर रहे हैं, मोबाइल को स्टॉप कर दें यूज करना। अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करें, क्योंकि ये वक्त है हम परमेश्वर की आवाज को सुने, जीसस की आवाज को सुने और जीसस को अपनी जिंदगी के अंदर हर चीज से ज्यादा अजमत दे।
हर चीज से ज्यादा रिस्पेक्ट दें, क्योंकि हम खाकी है, जो खाकी है, जो इस खाक से बना है, उसका काम है कि वो ग्लोरीफाई करे अपने खुदा को, परमेश्वर को, जिंदा खुदा को। सो मेरा विश्वास है आज खुदा के कलाम के जरिए, इस कलाम के द्वारा आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी बरकत आने वाली है, आशीष आने वाली है। आप अपनी जिंदगी को बदलवाएंगे आज, आप अपनी सिचुएशन को बदलवाएंगे आज। मेरा विश्वास है आज आप अरफान भाई आप ट्रांसलेट इसको करते जाना साथ साथ। सो आज हम इस कलाम की तलावत, इस वचन की तलावत करेंगे, जॉन चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 16। और बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। आमीन। और 17 वर्स की भी हम तलावत करेंगे। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। 18वीं आयत नंबर 7, खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, अकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। आमीन। सो जब हम बाइबल मुकद्दस में से इस वचन की तिलावत करते हैं, इस वचन को जब हम सुनाते हैं, यानी इस वचन को जब हम प्रीच करते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये वचन हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम इस वचन की रिस्पेक्ट करें, इसको हम वो दर्जा दें जो खुदा अपने कलाम को दर्जा देता है। खुदा की वर्डिंग जो है, खुदावंद जो अपने मुंह से निकालता है, खुदावंद उसको रिस्पेक्ट भी देता है। यानी खुदा खुद उस वर्ड्स को अपने बेटे के द्वारा रिस्पेक्ट दिलवाता है। यानी जब हम यीशु मसीह को देखें, उसकी खिदमत को देखें, यीशु मसीह जब जमीन पर खिदमत करते थे तो यीशु मसीह क्या करते थे? लोगों को शिफा देते थे, अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चलना देते थे, कोड़ियों को पाक साफ करते थे। और वो क्या करते थे? वो इस वचनों के द्वारा, इस वचनों की बातों के द्वारा लोगों की सोल्स को विनिंग करते थे, यानी जीतते थे। आज ये वचन जो है, ये कलाम जो है, ये कलाम हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है, हमारी सोच को तब्दील कर सकता है, हमारे ख्याल को तब्दील कर सकता है। सो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में बरकत पा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी सिचुएशन बदल सकती है। और आज मैं इस वचनों के द्वारा आपकी जिंदगी को बदलने वाला हूं। लेट मी प्रे फॉर यू। अज़रबाज जिंदा आसमानी जलाली खुदा, आज जितने भी बहन भाई हमें देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जहां जहां से भी हमें वॉच कर रहे हैं, पापों की कुदरत इनको आज टच करे। और आज इस वचन के जरिए, इस कलाम के जरिए, बाइबल वर्सेस के जरिए इनकी जिंदगी बदल जाए। और मेरा ईमान है कि अब आप आज इनकी जिंदगी के अंदर ये कलाम बढ़ता जाए, बड़ी बरकत दे, बड़ी सहायता करे। आप सबको वेलकम कहते हैं, वेलकम यू ऑल। आज इस कलाम के जरिए, थ्रू दिस वर्ड, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। योर लाइफ इज गोइंग टू चेंज। और आज आप अगर अपनी जिंदगी में बरकतों को हासिल करना चाहते हैं, if you want to receive blessing in your life, तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। and your life can be changed. लेकिन आप अपनी जिंदगी को किस तरह बदलवा सकते हैं? So how you can change your life? आप इस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर रिस्पेक्ट दे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है। So you need to give respect to this word in your life. और आज हम देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर एक, जिसे कह ले, सेलिब्रेशन चल रही है, क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रही है। We are looking around the world that the celebration is on, Christmas celebration is on. और सब लोग केक काट रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं यीशु की इस बर्थडे को, इस पैदाइश को। And everyone is celebrating Jesus Christ's birth. और मैं आपको बता दूं, आज जब हम मेन रीजन ना समझ पाए तो इस सेलिब्रेशन का कोई मतलब नहीं हमारी जिंदगी के लिए। We don't understand the main reason of Christ, so it is not crucial for us of this celebration. आज अगर आप रीजन समझ गए तो मेरा विश्वास है खुदावंद आपको ब्लेस करने वाले हैं। I believe that if you understand the reason of Christ,
और मैं आपकी जिंदगी से तमाम तर चीजों को ब्रेक कर जाऊंगा। and I will break all the things from your life. आपकी सिचुएशन को, आपकी जिंदगी को चेंज कर जाऊंगा। And I help you to change your situation of life. पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे खादम हैं जो खिदमत कर रहे हैं। We see many servants of God, many pastors, they are serving Lord Jesus. और कुछ गॉड अपॉइंटेड होते हैं, कुछ मैन अपॉइंटेड होते हैं। Some are God appointed and some are man appointed. और मैं आपको बताऊं, अगर आपने गॉड अपॉइंटेड किसी खादम के बारे में जानना है या राइट प्लेस के बारे में फाइंड करना है, तो आप वचनों के द्वारा फाइंड कर सकते हैं। You can see the difference between God appointed and man appointed through the word of God. आज हम गली गली में चर्च देखते हैं, We see churches in our streets. और मैं आपको बताऊं, आप खुदा के कलाम को देखेंगे, खुदा का कलाम कौन अच्छा डिलीवर कर रहा है। And you need to see who is delivering the word of God. बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपोज हो जाएंगे जो रॉन्ग पीपल होंगे, जो फेक पीपल होंगे, The three people, they come in front क्योंकि वो गलतियां करेंगे, वो गलतियों से पकड़े जाएंगे। because you can catch them by their mistakes. और बहुत सारे लोग चमक दमक को ज्यादा पसंद करते हैं। And many people, they like shine and beauty. बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, यीशु मसीह की जब जमीन पर आए, खिदमत करने के लिए आए, कोई चमक दमक के जरिए नहीं आए। वो बड़ी बड़ी पालकों के जरिए भी आ सकते थे, यानी कि वो बड़े बड़े महलों के अंदर भी पैदा हो सकते थे, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी भी उनके साथ हो सकती थी, रथ हो सकते थे, लेकिन वो सादा तरीके से आए। And we see in the Bible about the birth of Jesus Christ was very simple. You see, all the story, how he came in this world, how he born. और मैं आपको बताऊं, खुदा ने जब यीशु मसीह को जाहिर किया, जमीन पर भेजा, जब आप चलनी के अंदर पैदा हुए। And we see the birth of Jesus Christ, where he born, all things. आपकी पैदाइश बहुत ही यूनिक थी। His birth was very unique. आपकी पैदाइश के द्वारा, इस पैदाइश के जरिए बहुत सारी जिंदगियों ने आशीष पाई, बरकत पाई, यानी पूरी दुनिया को अराउंड द ग्लोब एक पीस का पैगाम मिलता है। And through the birth of Jesus Christ, we see the message of peace around all the world. और जब यीशु मसीह पैदा हुए तो एक चेंजिंग आई। चेंजिंग ये आई कि यीशु मसीह की पैदाइश के ड्यूरिंग जो है, बहुत सारे लोग इस पैदाइश के खिलाफ थे। So we see that many, the king at that time, he was against the birth of Christ. हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखें, यीशु मसीह जब अपनी माँ के पेट के अंदर थे, तो यीशु मसीह के खिलाफ बड़े लोग हो गए। So when Jesus was in his mother's womb, so many people were against Christ. यीशु मसीह को मारना चाहते थे, इसलिए मारना चाहते थे खुदा का प्लान जो है वो फुलफिल ना हो। So they wanted to kill Jesus because they don't want to fulfill the plan of. किसी तरह खुदा के प्लान को रोक दें। So they wanted to stop the plan of God. आज भी आपको बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश करेंगे, घरों में बैठकर ऐसे प्लान्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे खुदा का काम रुक जाए। So many people today, they stop people, those are working for his ministry, for the glory of Jesus. So people try to stop. यीशु मसीह को तमाचे मारे गए। हम देखते हैं हर बुरी चीज यीशु मसीह के साथ लोगों ने की। So we know about Jesus that slap was hit to him and many things. चलनी से लेकर सलीब तक का सफर यीशु मसीह के लिए बड़ा, जिसे कहें सेलिब्रेशन का सफर नहीं था, बल्कि एक टेम्पटेशन का सफर था। So we see the walk from his birth to the cross. It was very hard journey. आज आप अपने घरों में बैठकर इस बात को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, यीशु पैदा हुआ। So today we are celebrating Jesus Christ that is born. He came for us for salvation. क्योंकि ये सल्वेशन जो है, ये निजात जो है, हमारे लिए वो डोर ओपन करने के लिए जा रही है जो निजात का दरवाजा है। So birth of Jesus Christ mainly tells us and opens the door of salvation for us. मैं एक मीटिंग के अंदर प्रेयर कर रहा था, लाइव मीटिंग के अंदर, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर, और मैंने एक बात को प्रोफेसाई किया था
और वो लोगों ने कंफर्म भी किया था कि बहुत सारे लोगों को खुदा ब्लेस करने के लिए जा रहा है, औलाद के साथ, घरों के साथ 2021 के अंदर, और बहुत सारी प्रोमिसेस जो है वो कंप्लीट हो रही है, लोगों को औलाद मिल रही है। So I prophesied in one meeting, and many are going to happen, and that people are getting children and jobs and other things are fulfilling in 2021. कई सालों से वो बेटे की ब्लेसिंग्स अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करना चाहते थे, लेकिन जब मैंने प्रेयर की और कहा कि आप 2 माह के अंदर अंदर बेटे की ब्लेसिंग पाएंगे, आप बेबी ब्लेसिंग पाएंगे, और पूरी दुनिया से जहां जहां भी लोग मेरे से दुआ करवाते हैं बेबी ब्लेसिंग के लिए, वो फिर गवाहियां देते हैं। So I prayed for them, I prophesied for them that they will have baby after 2 months, and same thing happened, and they thanked God for this, and wherever people are and they say me for prayer, so God listened my prayer, and I'm thankful for this. एक अमेरिका के अंदर फैमिली है, वो भी मेरे साथ फेलोशिप में थी व्हाट्सएप के ऊपर, वो भी प्रार्थना करवाती थी, प्रेयर करवाती थी, लेकिन आज जब उनकी जिंदगी बदल चुकी है, उनकी जिंदगी तब्दील हो चुकी है, वो कहते हैं पादरी डैनियल, हम तो आपकी प्रेयर के जरिए बदल चुके हैं, हमारे तो औलाद बदल चुके हैं। So one family in US, they said me to prayer, and now their life is totally changed, and they give thanks to God, and they tell me this testimony. मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, ये सारा कुछ ऑनर किसको जाता है? So I'm thankful to God, and all glory goes to Him. ये डैनियल का बड़ा काम नहीं है, ये खुदा का, यीशु का बड़ा काम है। It is not my work, it is work of God. His big plan, His big works for us. जो मेरे अंदर से होकर लोगों की जिंदगियों के अंदर बड़े बड़े काम करता है। And through me it happens in people's life. अगर आप आज इस सर्विस को देख रहे हैं लाइव ऑनलाइन, घरों के अंदर बैठकर इस सर्विस को वॉच कर रहे हैं, तो आज मैं बताना चाहता हूं, इस सर्विस के द्वारा, इस सर्विस के जरिए आपकी जिंदगी बदलेगी। So I want to tell you that through this service your life is going to change. और आप न्यू प्लान्स को हासिल कर सकते हैं। You can get the new plans. और आज मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह का जो मेन रीजन था, I want to tell you main reason of Jesus Christ जमीन पर आने का ये रीजन था कि हमारी जिंदगियां बदल जाए। to come on earth is to change our lives. इससे पहले बहुत सारे प्रॉफिट्स आए, बहुत सारे नबी, पैगंबर, रसूल, अंबिया, मुरसलीन आए। Many prophets came before Jesus Christ. और जब यीशु मसीह आए, जब इनकी वलादत हुई, तो हम देखते हैं इसकी वलादत के जरिए बहुत सारी नबूवतें जो अंबिया, मुरसलीन ने की थी, वो फुलफिल हो रही थी। Many prophesied that prophets did before Jesus coming were fulfilled. और हम देखते हैं एक दिन जब यीशु मसीह एक इबादत खाना के अंदर गए, तो जब वो उस इबादत खाना के अंदर मौजूद थे, तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने एक चर्च के अंदर, एक इबादत खाना के अंदर ये बात अपनी जुबान से साबित की, खुदा का रूह मुझ पर है। In one meeting in a synagogue, Jesus Christ told people that the Spirit of Lord is upon me. और खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मैं अंधों को खुशखबरी, गरीबों को खुशखबरी, कोढ़ियों को पाक साफ करूं, यानी ये खुशखबरी थी। And God sent me to tell this good news in the poor people, and give sight to the blind, and cleanse the leper people. आज मैं आपको बताऊं, जब यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के द्वारा, खिदमत के जरिए अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलना दिया, कोढ़ियों को पाक साफ किया, तो हम देखते हैं ये खुशखबरी का पैगाम था जो हमारे बदलों के अंदर वो पूरी कर रहा था। So Jesus Christ, he healed the sick people, he opened the eyes of the blind people, and he healed the lepers. And this was, but this work was in our bodies. हम वेटिंग कर रहे हैं, आज अगर वेटिंग कर रहे हैं अपने घरों के अंदर बैठकर, इस लाइव सर्विस को भी वॉच कर रहे हैं, जिंदगी नहीं बदली, तो आज आप इस कलाम के द्वारा जिंदगी बदलवा सकते हैं। So you can change your life through this word of God, that Jesus Christ came for us on this earth to give us salvation and forgive our sins. अभी भी बहुत सारे लोग घरों के अंदर सोए होंगे, और बहुत सारे लोग ऑनलाइन सर्विस देख रहे हैं, इधर जो बैठे हैं हमारे साथ मौजूद है वो भी देख रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं,
नए साल के अंदर आपने एंटर होना है, अपना एटीट्यूड को चेंज करें। So I want to tell you, you are going to enter the new year. So you need to change your attitude. You need to have Jesus Christ in your life. लेकिन आप अभी भी एटीट्यूड नहीं चेंज करेंगे, 2021 के अंदर जो ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं वो भी नहीं मिलेंगी। So if you will not change your attitude, then you will not get the blessing that you are going to receive in 2021. अपने माइंड को ओपन करें और कलाम के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को ढाल लें। Open your mind and follow the word of God. और जब आप राइट एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के घर के अंदर आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, दाऊद कहता है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, आओ यहोवा दे घर चलिए। David says that he happily enters in the church. और आज जब आप ऐसे स्पिरिट के साथ खुदा के घर के अंदर आते हैं, आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, आपको बड़े बड़े काम मिलने वाले हैं, आपकी जिंदगी के अंदर मैं काम सेट कर जाऊंगा। So when you come in God's meeting and under Lord's hand happily, so He bless you. आपकी सिचुएशन बदलने वाली है अगर आप राइट एटीट्यूड के साथ जाएं। So your situations are going to change when you will come up with a right attitude. ये कोई ठट्ठे की प्लेस नहीं है, चर्च जो खुदा की प्लेस है, ये कोई ठट्ठे की प्लेस नहीं है, ये कोई मजाक की प्लेस नहीं है। बहुत सारे लोग घरों के अंदर भी मजाक करते हैं, जब खुदा के कलाम की बारी आती है, कलाम को सुनने की बारी आती है, चर्च के अंदर बैठकर ठट्ठे मारते हैं। This is not a place of mockery. It is very sensitive time, and we are under God's hand, and His presence is all around us, and we need to be serious in our lives. अगर आज भी आप ब्लेसिंग हासिल करना चाहते हैं, ऐसे एटीट्यूड के साथ आना चाहते हैं, आप बरकत पाने वाले हैं, माइटी नेम ऑफ जीसस। If you will come up with the right attitude, with a happy attitude, and you will be blessed. और आज आपके बदरों को करवा कर जाऊंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। And I will break your all burden and all things that are against you. आपको मैं ब्लेसिंग देकर जाऊंगा फाइनेंशियली, मैं आपको पैसे देकर जाऊंगा, मैं आपको बंगला देकर जाऊंगा, गाड़ी देकर जाऊंगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। I will pray for you to God bless you financially, give you house and other things. लेकिन हमें क्या करना है? अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। So we need to change our attitudes. और ये एक ऐसा सीजन है जो सीजन ऑफ सल्वेशन है। And this is season of salvation because our Christ is born. जैसे दिसंबर स्टार्ट होता है, हम देखते हैं सारे बैंक्स जो है अपनी रिकवरी करना शुरू कर देते हैं साल की स्टार्टिंग के लिए। So when a year is going to end, and then all banks they start recover. इसी तरह बहुत सारी कंपनीज भी स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देती है न्यू ईयर्स के लिए, यानी नए साल के लिए, क्योंकि जीसस दिसंबर के अंदर पैदा होकर लोगों को स्ट्रेटजीज देता है, लोगों को प्लान देता है, लोगों को पर्पसेस देता है। So we need to have new purpose because Jesus is born in this month, and we are now going to enter in 2021. So we need to have new attitude with new planning. We should enter in new year. और हम देखें वर्ल्ड वाइड देखें, लोगों के एटीट्यूड भी चेंज होते हैं, लोग कन्फेस भी करते हैं, लेकिन जो कन्फेस नहीं करता वो हलाकत के अंदर जाएगा। So we see around the world that people confess, and many people that don't confess, and they will go in a destruction. आप अपने आप को कहें, मैं जैसे अपने आप को कहने लगा हूं कि मैं 2021 के अंदर बाइबल को ज्यादा पढ़ूंगा। So pastor is confessing that he will read word of God in 2021 more. आप भी कन्फेस करें, अपने साथ आप ज्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि दुनिया के बड़े लोग जो है, बड़े बिजनेसमैन जो है, वो सबसे ज्यादा वक्त अपने साथ गुजारते हैं। So try to spend time with God, with yourself. So many businessmen in the world they spend time with themselves. अपने आप को करेक्ट करना शुरू करें, अपने आप को सही करना शुरू करें, फिर खुदा का कलाम आपको सिखाएगा, खुदा के कलाम को मांगा करें। So you need to ask word of God, and word of God will teach you. और आज अगर आप किसी स्ट्रेस में हैं, तो खुशी के साथ अपने स्ट्रेस को भूल जाएं, So if you are in stress, so forget the stress because your Lord is there. क्योंकि ये वक्त है कि अपने एटीट्यूड को चेंज करना और राइट एटीट्यूड को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना। So this is time to change your bad attitude and need to bring new attitude, right attitude in your life.
क्योंकि अगर आप उसी बॉक्स के अंदर ही बंद रहना चाहते हैं, जो बॉक्स स्ट्रेस का बॉक्स है, जो बॉक्स डिप्रेशन का बॉक्स है, मुश्किलात का बॉक्स है, तो आप उधर ही रहें। So if you want to live in a box of stress, box of trouble, disappointment, so it is upon you. Decision is yours. अगर आप बॉक्स के अंदर से निकलना चाहते हैं, तो आज मैं आपको निकालने वाला इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। If you want to come out that box, so I will pray for you that you will come out from this box. क्योंकि बहुत सारे लोग अपना आप जीसस को नहीं देते। So many people they don't give themselves to Lord. जब आप अपना आप जीसस को देंगे, तो जीसस आपकी सिचुएशन को बदलने वाले इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। When you will give yourself to Jesus Christ, so He will change your all the circumstances. आपकी सिचुएशन बदलेगी, आपके हालात बदलेंगे। आज बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर ये ज़हन के अंदर सवालात है, और दिल के अंदर भी कोई सवालात महफूज हो गए हैं, क्या हमारी जिंदगी क्यों नहीं बदलती, हमारी जुबान क्यों नहीं बदलती, हमारी आंखें क्यों नहीं बदलती, हमारे कान क्यों नहीं बदलते, हम गंदा क्यों सुनना कभी बंद नहीं करेंगे, हम गंदा बोलना कब बंद करेंगे, हम अपनी जिंदगी को अच्छा देखना कब शुरू करेंगे। ये चीजें आपने बदलवानी है। So you need to change your thinking, your thoughts, your bad negative attitude. So that only can be changed through Jesus Christ. आप किस तरह बदलवा सकते हैं? आप खुदा के कलाम के वचनों के द्वारा, इन वर्सेस के द्वारा चेंज करवा सकते हैं। And you only can change yourself, your bad attitude, negative life, negative attitude through Jesus Christ. Then you accept Him because He born for you. एक ऐसा बच्चा जो हम देखते हैं, वो वेट कर रहा था, कई सालों से वो वेट कर रहा था कि मुझे क्रिसमस बाबा, जो अमेरिका के अंदर हम देखते हैं, पूरी दुनिया के अंदर क्रिसमस बाबे बनते हैं, और वो बाबे का वेट कर रहा था। And we see a boy, a small boy, he was waiting for Christmas Santa Claus. He wanted to have that Santa Claus. और क्या हुआ, 3 से 4 साल वो वेट करता रहा, लेकिन एंड ऑफ द डे कोई जब उसके डोर को नॉक करता है, और नॉक करके जब उसके डोर के बाहर वो उसको मिलता है, तो वो बाबा होता है, क्रिसमस बाबा होता है। So one day suddenly someone knocks on his door and he sees that he was Santa Claus. और वो 3 से 4 साल वेट कर रहा था, और देखे कि वो किसका वेट कर रहा था, वो क्रिसमस बाबे का वेट कर रहा था। So we see that he was waiting for 4 years for Christmas for Santa Claus. उस बच्चे को जब उसने गिफ्ट प्रेजेंट किया, यानी कि दिया, तो हम देखते हैं कि जब उसने लिया उस गिफ्ट को, रिसीव किया, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। So we see when he met with that Santa Claus and he took the gifts from that Santa Claus, he was very happy. लेकिन उसका बाप भी उसको अच्छे कपड़े लेकर देता होगा, अच्छे गिफ्ट्स देता होगा। So we know that his father also he give him new clothes, dresses and gifts. लेकिन वो इसका क्यों वेट कर रहा था, वो इसका इंतजार क्यों कर रहा था? So why he was waiting that Santa Claus? क्योंकि उसने सुना हुआ था कि जो क्रिसमस बाबा जो आता है, वो हमें आकर गिफ्ट्स देता है, तो वो कहता मैंने उससे गिफ्ट्स लेना। So he heard this that Santa Claus gives the children gifts. और बहुत सारे लोग आज भी इस वेटिंग में है, क्रिसमस बाबा आ जाए। So people are also waiting like that Santa Claus come in their life. अगर आप सेंटा क्लॉज का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सेंटा क्लॉज नहीं आएगा, जीसस आएगा आपके डोर पर। If you are waiting for Santa Claus, I want to tell you that Jesus will come on your door, or still he is at your door. वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो फेक लिबास पहनकर आता है, कपड़े पहनकर आता है, बल्कि अब रियल सल्वेशन आने वाला है हमारी जिंदगी। So the real person is Jesus Christ, who want to give you gift. अब सेंटा क्लॉज से ज्यादा, जीसस से ज्यादा सेंटा क्लॉज को तरजीह देते हैं माँ बाप। So don't give preference to Santa Claus. Don't wait for Santa Claus. Jesus Christ is a true. Don't teach about Santa Claus. आप सेंटा क्लॉज के बारे में टीच ना करें। So these Santa Claus are just sign of happiness. So we should concentrate on Jesus Christ, that He's our King and our life.
आप जो है वो जीसस के ऊपर फोकस करें। जीसस की सेलिब्रेशन है, ना कि सांता क्लॉज की सेलिब्रेशन। Teach your children that it is celebration of Jesus Christ, not the Santa Claus. क्योंकि उसके बाप ने ये स्टोरी बताई होगी, जो स्टोरी उसके अंदर बैठ गई, ये जुस्तजू उसके अंदर आ गई कि मैंने सांता क्लॉज से जो है वो गिफ्ट लेना। Sometimes parents teach their children or children see and they get excited to see such colorful person that they want to meet and they want to receive gifts. अपने बच्चों को बताया करें कि हम यीशु को रिसीव करेंगे। So tell Jesus Christ that Jesus is true one, receive him, get him in your life. क्योंकि जीसस क्राइस्ट हमारी जिंदगी के अंदर तरजीहात रखते हैं, अहमियत रखते हैं, So Jesus has importance in our life, ना कि सांता क्लॉज। not that Santa Claus. आज मैं आपके लिए ब्लेसिंग को क्लेम करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सेंड कर रहे हैं मैसेजेस प्रार्थना के लिए, प्रेयर के लिए। आज मैं तमाम तर लोगों के लिए दुआ करूंगा। So I will pray for the people. They are sending me friend requests. और ये कलाम के द्वारा जो हमने पढ़ा है, हम पर फजल होना चाहिए। So we read and word of God that there should be grace through Jesus Christ in our lives. क्योंकि आज जब हम अपनी जिंदगी में इस फजल को वेलकम कहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये फजल के जरिए, ये कलाम के जरिए आपकी जिंदगी बदलने वाली नवाई Receive, accept Jesus Christ as your Savior in your life, so He put His grace on you. वो बेटा इस बात का सबूत है कि हमारी जिंदगी बदलेगी। So Jesus Christ is a proof in our lives that our life is going to change. उसकी पैदाइश इस बात का सबूत है कि वो कोई बड़े काम के लिए आया है। So His birth is proof that He came in His birth for a big thing, big mission. ऐसी सिचुएशन के अंदर पैदा हुआ है कि गडरिये भी उसकी तरफ देखते हैं, हम देखते हैं, बादशाह भी उसकी तरफ देखते हैं, चरवाहे भी उसकी तरफ देखते हैं, और सितारे भी उसकी तरफ देखते हैं। That all things see toward God, even stars and everything. और आसमानी सारी मखलूक सेलिब्रेट करती होती है यीशु की पैदाइश को। ओह, और आज ये सलामती का शहजादा अपने घरों में ले जाए। Today you need to accept Jesus Christ in your life, in your home. और जब आज आप राइट एटीट्यूड के साथ उसको अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर ले जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मकदस बदलने वाला है। So when you accept or receive Jesus Christ in your life is going to change. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रे करना चाहता हूं। So I will pray for you. लेट मी प्रे फॉर यू। I will pray for you, brothers and sisters. Have faith. मैं अभी इसी वक्त आपकी सक्सेस के लिए 2021 के लिए ब्लेसिंग्स क्लेम करूंगा। I claim blessing and success for you in 2021. आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर अपने प्लान्स को फुलफिल करे। Lord will fulfill His plans in your life. आप अपनी जिंदगी को बदलवाएं। So change your lives. आप अपनी बॉडी को बदलवाएं। So change your body. अगर आपकी बॉडी ने बहुत सारा गुनाह किया है, If your body has sinned against you, तो आप कन्फेस करें, confess your sin गलत बोलना बंद करें, and stop speaking lie or against others. और राइट बोलना शुरू करें। Speak truth. और मैं देख रहा हूं आज जब आप राइट बोलेंगे, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। So your life is going to change when you speak true. सो आए मैं आपके लिए दुआ करूंगा। Let's pray. जरा मैं दुआ करता हूं, जितने भी बहन भाई इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, So all the brothers and sisters, those are watching me live, मैं इनकी जिंदगी के अंदर आपकी बरकतों को सेंड करता हूं माइटी नेम I ऑफ जीसस। send God's blessing in their lives in the mighty name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम से इनकी सिचुएशन को बदलवाता है माइटी नेम ऑफ जीसस। And change their bad circumstances in the name of Jesus. और अभी इसी वक्त मैं इनके माइंड को आपके कंट्रोल में देता हूं। And I give their mind in your control. अभी इसी वक्त जिसको हाइपरटाइटिस ए है, बी है, या शुगर है, या कैंसर है, मैं अभी इसी वक्त हुक्म देता हूं और ब्रेक करता हूं इस बॉडी से। And I break all hepatitis and other diseases in the mighty name of Jesus Christ. मैं हुक्म देता हूं कि निकले इस बदन से, Come out in the mighty name of Jesus. इस बदन के अंदर से शुगर निकले। Come out sugar from that
sick bodies. कैंसर को मैं हुक्म देता हूँ इन बदनों को छोड़े, Cancer, leave those bodies. Cancer, leave those bodies. बल्कि आपकी कुदरत अभी इसी वक्त इनको टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Spirit of the Lord, touch their bodies in the name of और आज पाक रूह की कुदरत इनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मोजज़ात करवाए। and Holy Spirit come in their life and help them. लेट मी रिलीज, मैं रिलीज करता हूँ फेवर खुदा की इनके साथ। I release God's favor, God's Spirit. 2021 के अंदर इनके सारे प्लान फुलफिल हो, All the plan fulfill in इनके 2020. बिजनेसेस को मैं इंक्रीज करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Increase their business in mighty name of Lord. ओ दरबरबशिया दरबरबशिया और 2021 के अंदर आपका बिजनेस बढ़ने वाला है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ स्पिरिट के अंदर। I'm looking in my spirit that your business is growing in 2021. अगर आपने अपना घर भी लिया तो आपको 2021 के अंदर सरप्राइज मिलने वाला है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। You don't have any house, God is going to give you house. और दो बंदों को मैं देख रहा हूँ अपनी स्पिरिट के अंदर, एक का नाम ए से स्टार्ट होता है, एक का नाम एम से स्टार्ट होता है। उनको जीसस ब्लेस करने वाला है घर से 2021 के अंदर। And then God is going to bless two people. One name is A and one is from N. और आप रिसीव करें And you receive और कन्फेस करें, मेरे साथ कन्फेस करें। and confess with me. राबा राबा शियाला जरा बादर, मेरे पीछे ये दुआ करें, ऐ खुदा And मैं अपने गुनाहों से आज कन्फेस करता हूँ। oh Lord, I confess from my sin today. मेरी सोल को, मेरी जिंदगी को आप अपने एहतसाब के लिए ले लें। And take my spirit for your accountability. आप एहतसाब करें इसका, And make it a count. आप खुद इसका एहतसाब करें। मैं कमजोर हूँ, अब मैं इसके साथ ज्यादा देर तक स्ट्रगलिंग या सफरिंग नहीं कर सकता। I cannot struggling with my body no more. मेरा ईमान है आप मेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम करने के लिए जा रहे हैं। And I believe that you are going to do many work in my life. मैं आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के जीसस के प्लान्स को फुलफिल करता हूं इन जीसस नेम। I fulfill God's plan in your life in mighty name of Jesus. या जरा बादशाह इन जीसस In नेम। Jesus' name. आमीन। Amen. खुदा की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। We'll do Lord's prayer. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाकना चाहे, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान की होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज दे, हमारे कर्जा को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जा में माफ कर। मैं आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही रहे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की रफ़ाकत और शराफत तमाम तर बहन भाइयों के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ बनी इस्राएल कौम के ऊपर आपकी सलामती, आपकी बरकत आपसे लेके हमेशा तक होती रहे। खुदा की सलामती आप हो। ब्लेस्ड डे। आपने आज ये सर्विस को अटेंड किया है, मेरा विश्वास है, ईमान है, इसके द्वारा आपने बड़ी बरकत को रिसीव कर लिया है। आपकी जिंदगी बदल चुकी है, बापू की कुदरत ने आपकी जिंदगी को बदला है। और मेरी तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आप इस क्रिसमस को पॉजिटिव वे से अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव करें। अपनी सोल को आप जो है वो कंट्रोल में दे सकते हैं, बॉडी को जीसस की। और 22 को हमारा प्रोग्राम है, वो भी हम लाइव करेंगे ऑनलाइन। आप 22 को प्रोग्राम क्रिसमस प्रोग्राम सेरेमनी है केक कटिंग की, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो गरीब लोग हैं, जो इस वक्त अपने घरों के अंदर राशन खरीद नहीं सकते। हम उनको फ्री राशन देंगे और खुदा के फजल से बहुत सारे लोगों को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस क्रिसमस के जरिए बहुत सारे लोगों को फीड कर रहे हैं, फाइनेंशियली हेल्प भी कर रहे हैं। अगर परमेश्वर आपके दिल के अंदर ये डालता है कि आप हमारे साथ स्टैंड ले, यू कैन स्टैंड विद अस और यू कैन सेंड अस योर लव गिफ्ट। आप अपना लव गिफ्ट सेंड कर सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के काम को बढ़ा सके और इस काम को हम ऊंचा लेकर जा सके, परमेश्वर के नाम को, जीसस के नाम को। हैव अ ब्लेस्ड डे। खुदावंद आपके साथ। Do that, Nare.